के सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई कै रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी। न कम न ज्यादा, युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा, उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और नाहा, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार। कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ। अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतनी संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी। और दोहू पंखों की संधि में, तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें। उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए और आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे, तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरक की छाया। तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में, बाजार में, या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, और एकांत में बैठा तो समाधिस्थ। ऐसी स्थिति वाला संसार की ये माया, काम क्रोध लोभ मोह, बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए। चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो। गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गोरख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं,
गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे नहीं। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोलिबो, ठबक न चलिबो, धीरे धरिबा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो, बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को न बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना, तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है, उसी में लगे रहते। क्या पीड़ा है, जाओ यार प्रपंच कर, चल आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो यहाँ से ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा, अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहणाम भेद न कहणाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे, मन में रहना अंतर्वृत्ति, भेद न कहना, क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए, अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण, ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत, तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे, जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो, हट करी बात न करना। यह जग है काटे की बाणी, देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं, तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना, तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से बात विवाद मत कर, ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पथिक, उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंडखंड जाऊं तो खुबिया व्यापे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे। क्यों सीझत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए। गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाइवा भूखे न मरिवा। आहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा। यू बाल्या गोरख देवम, बहुत ऊंची बात कह रहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है।
जंगल जाओ तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती है, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है। बीच में जरूर, इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है जो जबरदस्ती करते हैं। अब तो भोजन ही छोड़ दो, उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या? तुम तो आत्मस्वरूप हो। समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या? मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है? कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या? पानी में ही तो रहता है। चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला। ना तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार, हम तो कहते हैं मारना चाहिए। एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से बन करके केवल होगी। नहीं बनेगी, अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो। खाए भी मरिया, मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। यार 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा, भजन में बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े, पता अभ्यास बना लो भाई, तो वैसे अभ्यास बन जाएगा। बहुत सावधान। रात दिन ब्रह्म रत्न का संचय करो, चिंतन, राधा 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 राधा, ब्रह्म रूप में स्थित रहो रात दिन इसके लिए। और पेट जब भर जाएगा ना तो ब्रह्म रूप में स्थित नहीं रह सकते। आप देख लो, पेट में वजन नहीं होना चाहिए, तब भजन होगा। और जब पेट में वजन, तो भजन में अरुचि हो जाएगी। भोजन के बाद ऐसे देखो पेट में वजन तो नहीं लग रहा है, ऐसा भोजन पाओ। बहुत, अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा है। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यो बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इसे हटो। प्रमाद करके पड़े मत रहो। कैसे हम तुम्हें बताएं? ये तो बहुत, साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। ये भोजन विष समझो, खा खा करके आते बढ़ा रहे हो और कोई ज्यादा लाभ नहीं यदि भोजन पे टूट पड़ोगे। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिता ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते नीचल सदा नाथ के संग। पहली बात तो साधक को ये बातें अच्छी नहीं लगती। नारायण हरि भजन में पाचो न सुहाग,
विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। पर यदि कहीं हंसना खेलना बातचीत करना तो कह रहे हैं मन न होए भंग। हंस रहे खेल रहे लेकिन हमारी मना स्थिति प्रियालाल के चरणों में है, निश्चल। अगर ऐसी नहीं है तो हंसना खेलना बंद करो, हंसना खेलना मनोरंजन बातें सब बंद करो। हंसते खेलते हुए जिसका मन परमात्माकार हो उसी को आदेश है कि वो हंस खेल सकता है, नहीं तो तब तक नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न। अजपा जपे सुनि मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे, ब्रह्मगिन में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। गोरखनाथ जी महाराज कहे जो अजपा जाप करता खत्म जाप का बस सुन रहा है, ब्रह्मरंध से एक संपूर्ण परावाणी तक गूंज रहा है जो गुरुदेव ने दिया है। करता नहीं है बचा है, जप करता नहीं बचा, हो रहा है। शून्याकार वृत्ति, कोई कामना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, वो स्थिति, यही स्थिति प्राप्त। अजपा जपे सुनि मन धरे, मन सुन रहा है केवल और चल रहा है निरंतर, रूम रूम रग रग भगवदानंद में डूबा हुआ। पांचों इंद्री निग्रह कर, पांचों ज्ञान इंद्रियां उसी में डूब गई अजपा जाप में। बोले ब्रह्मगिन में होमय काया, देहाभिमान ज्ञान से भस्म हो गया। बोले महादेवता सुबंदे पाया, महादेव जी उसकी वंदना करते हैं ऐसे जोगी की, जो इस स्थिति में है उसका सम्मान देवाधिदेव महादेव करते हैं। और आगे कह रहे धन जोवन की करे न आस, चित्त न राखे कामिनी पास, नाथ बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। गोरखनाथ जी के वचन। जो जवानी में किसी स्त्री के चक्कर में नहीं फंसा, जो भजन बढ़ने पर कभी धन संग्रह नहीं किया, और जो शरीर में स्थित रहते हुए शरीर बिंदु जला दिया और शरीर अभिमान भस्म कर दिया, स्वयं भगवती आद्या शक्ति पार्वती उसको दुलार करती है, स्वयं अन्नपूर्णा उसका दुलार करती है। बाल जोबन जे नरजती, काल दुकालम ते नरसती, फुरते भोजन अलपहारी, नाथ कहा सो काया हमारी। जो बाल्यावस्था से भजन में लग गया और जवानी को संयम के द्वारा भस्म कर दिया, ये बाल्यावस्था से भजन में लगा, जवानी को संयम के द्वारा भस्म कर दिया और सत पर स्थित हो गया। और जिसका भोजन बहुत कम, गोरखनाथ जी कहते वो मेरे समान हो गया, वो मेरे समान हो गया। परधन परदारा परिहरी, ताके निकट बसे नरहरि, जे नर भजनते नारायणा, तिनका मैं न करो दर्शना। जे न भजनते नारायणा, तिनका मैं न करो दर्शना। जो दूसरे की स्त्री को कभी जीवन में स्पर्श नहीं किया, काम भोग से दूसरे का धन कभी अपहरण नहीं किया, नरहरि भगवान श्री नरसिंह उन पर विशेष कृपा करते हैं। जो भगवान का नाम जप नहीं करते, मैं उनका कभी मुख देखना नहीं चाहता, श्री नामदेव जी महाराज कह रहे। जिनके भीतर रहे अंतरा, जैसा पशु तैसा वो नरा। जो छल कपट प्रपंच द्वैत भाव और भजन नहीं करते, भजन बिल्कुल भगवान का नहीं करते, बोले उनमें और पशु में बिल्कुल अंतर नहीं है, ऐसे लोगों का संग कभी न करे। प्रणमत नाम देवता के बिना, ना सो है 32 लक्षणा। जिसके धर्म के 32 लक्षण नहीं जागृत हुए, नामदेव जी कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। जो धर्मात्मा नहीं, जो भजन नहीं करता, भगवत मार्ग का पथिक नहीं, तो क्या तत्व गहनो नाम है, भजली जय सोई। सबसे बड़ा तत्व नाम है, उसी का भजन कर लो। नामदेव जी कह रहे नाम ही सबसे बड़ा तत्व है। हरि आया संत संग से, हरि आनंद आया।
हरि यहां हरि वहां, हरि के बिना कुछ नहीं कहा। हरि 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 पढ़ता, हरि नाचता, हरि देखता, हरि आनंद, हरि आदि, हरि अंत, हरि सब भूतों में व्यापक, हरि को जानो, हरि को बखानो, यही तत्व है। तत्व गहनों को नाम है, भज लीजे सोई, लीला सिंधु अगाध है, गति लखै न कोई। कंचन मेरु सुमेरु है, गज दीने दाना, कोटि गऊ जो दान दे तो नहीं एक नाम समाना। समझ लीजिए, सुमेरु पर्वत के समान सोना दान कर दे, खूब हाथी घोड़ा रथ रब्बा दान कर दे, खूब गऊ दान कर दे, लेकिन एक नाम के समान नहीं है ये सब। इसलिए असमन लाए राम रसना, तेरो बहुर न होई जन्म मरना। ऐसा विचार करके नाम में राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि बोले, फिर तेरा जन्मना मरना नहीं होगा। जैसे मृगा नाद लौलावे, बाण लगे बही ध्यान लगावे। जैसे मृग बीणा की ध्वनि में इतना मतवाला हो जाता है कि बाण लगने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चाहे जितना कोई गाली दे, अपमान करे, तू कभी नाम न छोड़ना। जितना नाम उद्योग करके जपोगे उतने ही लाभ। बहुत ध्यान देना, विश्राम होने जा रहा सत्संग। जो काली जो अंतिम रुपया सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, तो सरप जो निबली बली उतरे। जो मरते समय रुपया का चिंतन करते हुए मरते हैं, वो अगला जन्म सर्प योनि का पाते हैं। रुपया का चिंतन करते, बता देते उस अलमारी में इतने धरे हैं, उनका वहां प्रयोग कर देना। ऐसा बहुत बुद्धि फंस जाती है। एक बूढ़े की मरणावस्था थी, ऐसे कुछ कहना चाहते, अरे बोले पिताजी कुछ कहना चाहते हैं कुछ, तो एक इंजेक्शन आता है जिसको लगा देने से वो एक कुछ क्षण के लिए चेतना एकदम आ जाती है। उड़िया बाबा के भी लगाया गया था, तो उनकी तो चेतना में यही आया था, ओ फिर शांत। तो जो ही उसके इंजेक्शन लगाए, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, वो देखो वो झाड़ू को पड़ा चबा रहा है। बोले इंजेक्शन का पैसा फ्री गया, और बुढ़ा क्या सोच रहा है, मरने जा रहा है, उसकी चिंता है, को झाड़ू को पड़ा चबा रहा है, झाड़ू बर्बाद हो रही, अपने मर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। समझाओ जैसे ना बड़े बूढ़ों को, नाम जप किया करो, नाम जप करने, अरे वो तो 24 घंटा होता है, मतलब छोड़ो नाम जप की बात। देखो कभी ऐसा वो प्रपंच की बात करेंगे, उनको नाम जप की बात करो तो उनको ऐसे ऐसे लगता है जैसे मतलब हार गए, जैसे नहीं हो तो हार गए। ये बड़े बूढ़े लोगों को समझा समझा के हार गए। एक बड़े बूढ़े थे ना, वो कान के पास ट्रांजिस्टर, समझ रहे, हाथ में माला, और माला वो वाला लंबा वाला, कान के पास, बिल्कुल कान के पास। तो जब उनसे कान के पास रखे हो तो तुम माला क्या, अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, वेदों में लिखा है कि बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर भजन होता रहे। मतलब ऐसे ऐसे सूत्र उनके, ऐसे फिर ऐसी अंतिम में वेदों में जो लिखा है वो अंतिम हमने देखा है। इसलिए भाई कह रहे, अंत काल जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता माही जे मरे, सरप जो बलि बलि अवतर। बार बार उसको सर्प योनि मिलती है जो अंतिम समय रुपया का चिंतन करता है। अरी बाई गोविंद नामो मत बिसरे, अंत काल जो स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, वैश्या जो बलि बलि अवतरे। अंत समय में जो स्त्री के सुख का चिंतन करते हुए कि अब हमारी सुंदर स्त्री छूट रही, अंदर चिंतन चला, तो बोले अगला जो है व्यभिचारिणी स्त्री का स्वरूप उसको प्राप्त होगा। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन लिखे हैं। अंत काल जो लड़का सुमिरे, ऐसी चिंता माई जो मरे, सूकर जो बलि बलि अवतरे।
अंतिम समय जो पुत्र का चिंतन करे, लड़कवा वो छुटकवा वो बड़कवा, बोले सुअर की ऊन मिलेगी 20-20 संतान एक बार में, कृतकृत्य हो जाओ। हाँ ले बच्चा। अंतकाल जो मकान सुमिरे, घर छूट रहा है, पूरी जिंदगी भर मेहनत करवा के बनवाया है, पर कैसे लड़कवा से एक है वृद्ध थे तो उनसे की, उनके परिवार के वृंदावन वास करते हैं तो उन्होंने कहा चलो वृंदावन, खून पसीना से बनाया है ये, अब जब तक हम रहेंगे तो इसी के नीचे रहेंगे, और मरेंगे तो यहीं आएंगे हम। यहीं आएंगे। क्या आएंगे? बोले सुन लो, अंतकाल जो मकान सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, प्रेत जो बलि बलि अवतरे, भूत होकर के उसी मकान में रहने को मिलेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा, पक्का समझ लो। इसलिए अंतिम समय अरीबाई गोविंद नाम मति बीसरे, अंतकाल नारायण सुमरे, ऐसी चिंता माए जो मरे, बदस्तिलोचन तेरे नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय, पीतांबर धारण करके भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम जाता है जो अंतिम समय भगवान का सुमिरन करता है। इसलिए हर समय नाम नाम, पांडुरंगा नाम, नामदेव जी कहे ऐसे ऐसे दिग्गज सिद्ध महापुरुष, तुकाराम, ये संत त्रिलोचन, ये भक्त नरहरि सुनार, भानुदास चोखा मेला, संत सेनानाई, भक्त सावता माली, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष ठाकुर जिनके आगे पीछे डोले, वो कह रहे पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, यही सब सुख प्रदान कर दिया। तुमसे सत्य कहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लोक परलोक में कोई भी चाह तुम्हारी नहीं रह जाएगी, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, चारों मुक्तियां तुम्हारे यहां पानी भरेंगी, यदि तू दैन्य होकर पुकार पांडुरंगा पांडुरंगा। कौन है पांडुरंगा जानते हो? श्री कृष्ण। मैं तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बताता हूं भाई रे, नाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई बात नहीं है। जितने भी भागवतिक सद्गुण हैं, नाम जापक नाम संकीर्तन वाले में प्रकाशित हो जाते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड का दर्शन मेरे विट्ठल ने कराया और स्वयं ईंट में खड़ा रहा, नामदेव जी महाराज सचमुच स्वयं ईंट में खड़े खड़े अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जैसे कंजूस अपने रोजगार में खूब अच्छी कमाई करना चाहता है, ऐसे रात दिन नफा का ध्यान रख, और राम कृष्ण हरि पांडुरंगा। जैसे कीट भृंगी दूसरे जीव को ला करके भृंगी बना देता है, ऐसे विट्ठल 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 हो जाएगा। ये बहुत छाती की बात है, आनंद की बात है। रज तम से अलग कर दे तुझे, सबसे निराला प्रेम का प्याला पिया दे तुझे, प्रीति के रंग में रंग दे तुझे, बस एक है वो नाम नाम